नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रांसफॉर्म योर लाइफ के इस अमेजिंग सेशन में। हम सभी चाहते हैं अपने लाइफ को बदलना। हम सभी अपने जीवन में बेहतर होना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने-अपने क्षेत्र में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें टॉप पर जाएँ। जैसे कि आज के समय जो टॉप पर लीडर्स हैं, अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कर रहे हैं, वैसा या फिर जो इतिहास में महापुरुष हुए हैं, टॉप बिज़नेसमैन हुए हैं या टॉप पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, जिनको आज तक हम बहुत ही सम्मान से याद करते हैं। उनको आज भी हम अपने जीवन में आइडियलाइज़ करते हैं कि काश ऐसे हम भी होते तो कैसा होता। साथियों, आज का ये सेशन ना आपको कुछ वैसा ही बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप अपनी जो संभावनाएँ हैं, उसको पूरी तरीके से साकार कर सकें। हमने अलग-अलग क्षेत्रों के जो भी महापुरुष हैं, जो भी टॉप के लोग हैं, उनकी लाइफ़ को, उनके एक्शंस को ऑब्ज़र्व किया है और देखा कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जो ये फ़ॉलो करते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे मेंटल मॉडल्स हैं, जो ये अपने लाइफ़ में अप्लाई करते हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्यों ना हम आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्रोवाइड करें। तो इस सेशन में बने रहिए और हम सभी के जीवन में वो जो संभावना है, जैसे कि एक बीज के अंदर होता है कि वो एक भरा पूरा पेड़ बन सके, वो हमारे अंदर भी है। लेकिन कुछ लोग अपने अंदर की संभावनाओं को साकार कर पाते हैं, जैसे कि कुछ बीज ही पेड़ बन पाते हैं। इसी तरह हर इंसान अपने अंदर की पूरी संभावना को साकार नहीं कर पाता है। कुछ परसेंट ही, लगभग 1% लोग ही अपनी जो संभावनाएँ हैं, उसके कुछ परसेंट को यूज़ कर पाते हैं। तो आज हम आपको वो चीज़ें बताएँगे, वो खाद, पानी, प्रकाश देने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यात्रा को यहाँ तक की यात्रा को कर सकें। ठीक है? यहाँ तक की यात्रा को कर सकें। तो यहाँ से यहाँ बनने की जो यात्रा है, उस यात्रा को बहुत आसान करके यहाँ पे मैं प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। तो पूरे सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा और उसको अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, पहला जो बात है, वो है थिंक करना, सोचना। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, हम तो रोज़ सोचते हैं। अपने लाइफ़ में हर एक स्टेप पे मैं सोचता हूँ, यार आज मेरे को फ़ीस भरनी है या फिर मेरे को जॉब करनी है, मेरे को अपनी कंपनी में टॉप पर जाना है, सीईओ बनना है या फिर अपनी नई एक कंपनी खोलना है या फिर शादी करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली आप सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ़ वही की वही है, बदल नहीं रही है। तो फिर आपके सोचने और हमारे सोचने में डिफ़रेंस क्या है? तो साथियों, सोचना 2 तरीके से होता है। पहला है एक उथले तरीके से सोचना, जिसको बोलते हैं शैलो थिंकिंग, और दूसरा होता है डीप थिंकिंग, गहराई से सोचना। तो आज हम बात करेंगे गहराई से सोचना, यानी डीप थिंकिंग के बारे में। तो चलिए, डीप थिंकिंग को हम 3 लेवल पे यहाँ पे कैटेगराइज़ करेंगे और उन तीनों को विस्तार से यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला लेवल जो होता है, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। इसमें हम क्या करते हैं? बहुत ही आसान है। किसी भी समस्या को या फिर कोई भी विचार है, उसको उसके बेसिक एटॉमिक लेवल पर ब्रेक करना। सबसे सूक्ष्मतम लेवल पे ब्रेक करना। तो चलिए, एक थॉट मैं लेता हूँ। देखिए, थॉट कैसे आते हैं? जो भी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं, वहाँ के माध्यम से आँख हमारी देखती है, कान हमारा सुनता है
और स्किन हमारा महसूस करता है। इन सभी से जो इन्फॉर्मेशन आते हैं उससे हमारे विचार बनते हैं। तो यार हमने देखा कि बहुत सारे लोग अमीर बन रहे हैं, हमको भी वेल्दी बनना है, अमीर बनना है। तो चलो भैया, एक हमारे दिमाग में विचार आ गया कि हमको क्या बनना है, हमको अपने क्षेत्र में टॉप पर जाना है और हमको पैसा कमाना है और अमीर बनना है। ठीक है? चलिए, अब इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से इसको ब्रेक करते हैं और इसके सबसे एटॉमिक लेवल पे जाते हैं। जो नॉर्मल लोग होंगे, वो कैसे सोचेंगे, यार हमको अमीर बनना है, यानी कि हमको पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के लिए नौकरी करनी है, सिंपल सी बात है। और बहुत मेहनत करेंगे, तो फिर अमीर बन जाएँगे, बहुत समय लगेगा। लेकिन जो दूसरा पर्सनैलिटी है, जो इस सेशन को अटेंड करेगा, वो कैसे सोचेगा? सोचेगा ऐसे, अच्छा अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? पैसा आपको कोई क्यों देगा? सोचिए, पैसा कोई इसलिए देगा ताकि आप उसके काम को आसान कर सकें, यानी कि उनके काम को आसान कर सकें, यानी कि उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। अगर आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उनके काम को आसान करेंगे, तो उसकी बदले आपको वो कुछ पैसे देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको कोचिंग देते हैं और उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं ताकि वो अपने लाइफ के हज़ारों घंटे बचा सकें और उस समय का उपयोग अपने जीवन को और शानदार बनने में कर सकें। तो लोग हमें पैसा देते हैं। तो आप ऐसा कौन-सा काम करेंगे जिसमें कि आप वैल्यू क्रिएट करेंगे? पैसे के लिए वैल्यू क्रिएट करना पहला स्टेप आ गया, ठीक है? इसमें ये बात मैं नहीं ले रहा हूँ कि आपको अपने फैमिली से पैसा मिलता है या आपके पूर्वज आपके लिए रख के गए हैं, उसकी बात अलग है, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे पैसा तभी मिलेगा जब वैल्यू क्रिएट करेंगे। वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आपसे कुछ आना तो चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो हमारी ये स्किल है। तो आपके पास कौन-सी स्किल है? तो आपने कहा कि अच्छा, मेरे से कोडिंग करना आता है, ठीक है? आप क्या करेंगे? कोडिंग करके लोगों के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाएँगे, वेबसाइट्स बनाएँगे, एप्लीकेशंस बनाएँगे ताकि वो अपने काम को अच्छे से फ़ास्ट तरीके से कर सकें और डिजिटली दुनिया तक पहुँच सकें। ठीक है? तो चलिए कोडिंग कैसे करेंगे? कोडिंग करने के लिए तो हमें सीखना पड़ेगा। तो या तो आप किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का कोर्स करें या तो आप सेल्फ एजुकेशन अपने से पढ़ें, किताब मँगा लें, ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल है, उससे पढ़ें, तो ये हो सकता है। तो देखिए, हमने यहाँ से शुरू किया कि भाई पैसा कमाना है, उसके लिए हमको किसी का काम आसान करना है, यानी उसको वैल्यू प्रोवाइड करना है। वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमसे कोई स्किल आनी चाहिए और स्किल्स को सीखने के लिए हमें बुक से पढ़ना पड़ेगा या कोई कोर्स करना पड़ेगा या कहीं से यूट्यूब से या फिर कोई अलग-अलग सोर्सेस हो सकते हैं, जहाँ से आप सीख सकते हैं, तो सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, अपना टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे क्या आ गई कि आपको सीखना है और सीखने के लिए ये सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेंगी और फिर आपको यहाँ पे पैसा आएगा। लेकिन पैसा आना और अमीर बनना अलग बात है। हो सकता है आपने 10 लोगों की वेबसाइट बनाई, तो आपके पास 1 लाख रुपए आ गया, 2 लाख रुपए आ गया, लेकिन इतने में तो आप अमीर बन नहीं जाते। जो भी लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, वो लोग अमीर थोड़ी बन जाते हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप एक समय में हज़ारों लाखों लोगों की मदद कर सकें और आपका समय सीमित लगे। तो आप एक सिस्टम बनाएँगे। सिस्टम बना कर के अपने लोगों को रखेंगे और बहुत सारे लोगों तक काम उसको पहुँचाएँगे। जैसे किसी ने एआई बनाया, एआई को इम्प्लीमेंट किया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया।
वो आपके काम को कितना आसान कर देता है, आप उनको पैसा देते हैं और वो अपने सॉफ्टवेयर को दुनिया तक पहुँचाए। तो बहुत सारे लोग एक साथ उसका यूज़ करते हैं और भारी पैसा कमाते हैं। तो देखिए, एक-एक स्टेप को हमने ब्रेक डाउन किया अच्छे से, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। इसी तरह आप किसी और भी अपने फ़ील्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हम क्या करें ऐसा कि हम बहुत फ़ेमस हो जाएँ। अब फ़ेमस होने के बाद लोग आपका नाम पॉज़िटिवली लें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, जिसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पेपर लीक हो रहा है, तो आप वहाँ पे पहुँच गए, लोगों का पक्ष लेना शुरू कर दिया, मीडिया आ गई, मीडिया आपकी बात को लाखों लोगों तक पहुँचा दी, आप फ़ेमस हो गए। तो इस तरह से एक-एक चीज़ों को आप ब्रेक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जब तक कि वो लास्ट स्टेप ना आ जाए, जिससे नीचे और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग और अपने हर एक जो इम्पोर्टेंट थॉट है, उसमें इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए और देखेंगे कि आप जो है कितना शानदार अपने लाइफ़ में चीज़ों को कर पाते हैं। जैसे कि इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल आता है एलन मस्क का। वो जब ड्रॉप किए और वो कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोनॉटिक्स में कोई उनको डिग्री नहीं है, लेकिन वो रॉकेट बनाना चाहते हैं। लेकिन रॉकेट बनाने के लिए स्पेशलाइज़ेशन चाहिए, आपको रॉकेट बनाना आना चाहिए। जब वो मार्केट में गए, तो उनको पता चला कि भैया ये बहुत महँगा है, कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा रॉकेट महँगा है, तो चलो इसको ब्रेक करते हैं। रॉकेट किन-किन चीज़ों से बनता है? उसके लिए क्या-क्या चाहिए रॉकेट बनाने के लिए? और जो-जो चीज़ें चाहिए, क्या वो इससे सस्ते पे मिल जाएगा? तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई, इसका रॉ मटेरियल तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। फिर उन्होंने वो करना शुरू किया और बढ़िया आज देखिए स्पेसएक्स दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। तो इस तरह से आप अपने हर एक डिसीज़न में इसको यूज़ कीजिए। तो आप देखेंगे कि कैसे आपका काम आसान हो जाता है और आप गलतियाँ करने से भी बचेंगे। ठीक है? ये है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग समझ में आया? होमवर्क क्या है कि फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को अपने डेली के जो भी डिसीज़न है, जो भी वर्क है उसमें यूज़ करना है, जहाँ भी वो फिट हो सके। चलिए, फिर इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम बात करेंगे इसकी सेकंड नंबर पे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ये ही इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि आपके बहुत सारे समय को बचा सकता है। कैसे? कि कोई भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपने सोचना शुरू किया, फिर उससे क्या होगा? आगे सोचिए। फिर उसको करने से क्या होगा? आगे। फिर उसको करने से क्या होगा? आगे। इसी तरह अलग-अलग स्टेप में आगे बढ़ते जाइए। जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि हमको जो है आज टीवी देखनी है, ठीक है? टीवी देखने का विचार थॉ थॉट आपके दिमाग में आया। अब इस पे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का यूज़ करना है। कि अच्छा टीवी देखेंगे तो क्या होगा? मनोरंजन। मनोरंजन से क्या होगा? एक तो आपका दिमाग फ्रेश हो सकता है, दूसरा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर टाइम वेस्ट होगा, तो फिर दूसरे चीज़ों में हम अपना टाइम लगा नहीं सकते, तो वहाँ से हमें और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस तरह से क्या उस डिसीज़न से आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं या फिर नुकसान होने वाला है? तो ये सब सारी चीज़ें एक के बाद एक सोचते रहिए। इसी तरह अगर सोचते हैं कि हम शराब पिएँगे, शराब क्योंकि जवानी में आपके फ्रेंड्स जो हैं या फिर
आप टीवी में देखते हैं और बहुत जगह आप देखते हैं कि यार शराब तो लोग पीते हैं, ये तो शौक की बात है। आपने पीने का मन बनाया, तो चलिए सोच लिया शराब पीने का। फिर इसमें सेकंड ऑर्डर थिंकिंग यूज़ कीजिए कि भैया चलो, मान लो हम शराब पी लेते हैं, तो क्या होगा? हम अपना आपा खो देंगे, आपा खो देंगे तो क्या होगा? कुछ गलत काम कर देंगे, कुछ गलत काम कर देंगे तो क्या होगा? हमारा नाम खराब होगा, नाम खराब क्या होगा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ मनी, शराब पे पैसा लग जाएगा, तो हम उस पैसे का सही जगह उपयोग नहीं कर पाएँगे और उससे हो सकता है आने वाली कुछ बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हमसे छूट जाएँ और हमारा भारी लॉस हो जाए एक-एक करके। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अलग-अलग डायमेंशन में आप उससे जो रिज़ल्ट आएगा, फिर उस पे प्रश्न उठाइए, उससे जो रिज़ल्ट आएगा, उससे प्रश्न उठाइए। इसी तरह कई ऑर्डर में इसको ब्रेक डाउन कीजिए। ये होता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। समझ में आई बात? यानी कि आपके हर एक्शन से क्या होगा, उसको 4-5 बार देखिए कि यार इसको करने से क्या होगा? फिर अच्छा इसको करने से क्या होगा? फिर इसको करने से क्या होगा? फिर इसको करने से क्या होगा? जब वो चीज़ें वहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाती हैं, तो फिर आप बेटर डिसीज़न लेते हैं। ये होता है डीप थिंकिंग। ये है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का इम्पोर्टेंस, ठीक है? चलिए, जो तीसरी थिंकिंग का एक मॉडल है, वो है इनवर्स थिंकिंग। इनवर्स थिंकिंग क्या होता है? ये ही बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है थिंकिंग का। सब कोई अपने लाइफ में चाहते हैं कि यार हम अपने लाइफ में ऊँचाइयों को हासिल करें, पाना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। लेकिन इसका चलिए उल्टा सोचते हैं। इनवर्स थिंकिंग मतलब उल्टा सोचना, कि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो इसके बारे में सोचिए कि आप फेल कैसे होंगे? अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सोचिए कि आपकी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म कैसे नहीं होगी? तो चलिए इसी पे सोच लेते हैं कि आपकी लाइफ बदलेगी कैसे नहीं? तो एक आपके दिमाग में आया कि लाइफ को बदलना है, ठीक है? लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। फिर इनवर्स थिंकिंग मेथड यूज़ कीजिए कि यार लाइफ हमारा जो जीवन है, कैसे नहीं बदलेगा? कैसे नहीं बदलेगा? ठीक है? इस पे आपको इनवर्स थिंकिंग का यूज़ करना है। तो पहली बात कि आप कोई कौशल ना सीखें, क्योंकि अभी हमने देखा कि वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। अब वैल्यू बिना कौशल के आता नहीं। तो कोई भी स्किल्स आप ना सीखें और ना ही एजुकेशन पे फ़ोकस करें। तो एक ये हो सकता है। दूसरा, जो आपके पास टाइम है, उसको आप दुरुपयोग करें, गलत जगह लगाएँ, दिन भर रील्स देखते रहें या फिर दोस्तों के साथ ऐसे घूमते रहें, हुड़दंगई करते रहें या फिर तरह-तरह के टाइम पास करते रहें और जो भी आजकल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे एन्जॉय करते रहिए। तो ये हो सकता है या फिर जो भी आपके पास मनी है, मनी को गलत जगह यूज़ कीजिए, जुआ खेलिए, शराब पीजिए, मनी को ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पे आपके शौक पूरे हों, ये हो सकता है। चौथा, आप लोगों को हमेशा सताते रहिए, जब सताएँगे तो क्या होगा? आपका जीवन नहीं बदलेगा, लोग आपको गाली देंगे, आपको सहयोग नहीं करेंगे, आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोचिए कि यार हम जीवन बदलना चाहते थे, लेकिन इनवर्स थिंकिंग का यूज़ करके हमने ये सोचा कि जीवन हमारा कैसे नहीं बदलेगा और उसके लिए अगर हम ये करेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। तो लिस्ट बना लीजिए, जितने भी आपके दिमाग में आते हैं, सोच करके और फिर इसको अपने लाइफ से एलिमिनेट करना शुरू कीजिए कि यार स्किल और एजुकेशन पे हम अभी काम नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन नहीं बदलेगा। तो इसको काटो कि भैया इस पे अब हम काम करेंगे। अपने टाइम का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन नहीं बदलेगा। तो इस पे टाइम का सही उपयोग करना हम सीखेंगे। फिर इसी तरह पैसे का सही उपयोग और रिलेशनशिप को कैसे बेटर बनाना है, उस पे हम काम करेंगे। तो इस तरह से एक-एक चीज़ों को एलिमिनेट करते जाओ
और फिर जो रिजल्ट है आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे कि कुछ लोग यहाँ से इस स्टेशन को छोड़ कर के कुछ और चीज़ें देखने चले जाएँगे। अगर आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको एलिमिनेट करो, यानी कि ये सेशन पूरा देखो, ठीक है? तो ये हो गया थिंकिंग का। हमने 3 चीज़ें देखी थिंकिंग में। पहली बात, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, चीज़ों को उसके बेसिक तक, एटॉमिक लेवल तक ब्रेक डाउन करना। फिर सेकंड पे आ गया सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि जो भी हम सोच रहे हैं उसको करने से क्या होगा, फिर उसको करने से क्या होगा, फिर उसको करने से क्या होगा, फिर उसको करने से, जैसे चेस खेलते हैं ना, तो एक स्टेप लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा मैं ये चलूँगा, फिर उसके बाद वो चलेगा, फिर मैं ये चलूँगा, फिर वो चलेगा, फिर मैं ये चलूँगा। 5-6 स्टेप्स आगे की सोच करके। ये होता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। फिर ये है इनवर्स थिंकिंग तीसरा, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, उसका अपोज़िट थिंकिंग क्या है? फिर उसके लिए जो है करने के लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसको लिस्ट डाउन कीजिए, फिर उसको कट कर दीजिए, तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी रियल थिंकिंग है, वो हमारी हो पाएगी। ठीक है? तो शुरू-शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी डीप थिंकिंग करने के लिए। अगर आप डीप थिंकिंग करते हैं, ये बहुत ही एक प्रो लेवल स्किल है थिंकिंग करना, इसके लिए आपको समय चाहिए। तो अपने जो आलतू-फालतू समय है, वहाँ से निकाल कर के यहाँ पे आप लगाइए। तो पहली बात आप क्या कीजिए, आप एक वर्ड के बारे में थिंकिंग कीजिए। यार दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। और दूसरा एक अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। एक हो गया वर्ल्ड के बारे में सोचना, एक हो गया अपने बारे में सोचना, सेल्फ। यार दुनिया ऐसी क्यों चल रही है? दुनिया में हम कैसे सफल होंगे? दुनिया में टॉप पर कैसे पहुँचेंगे? दुनिया को हम क्या वैल्यू दे सकते हैं? इस तरह की चीज़ें। यार साइंस, इसमें साइंस, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, जो भी आपके चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ से रिलेटेड, उसको सोचना शुरू कर दिए, उसके बारे में डीप थिंकिंग करना शुरू कर दीजिए। और एक अपने बारे में कि यार जो हम निर्णय लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं? जो मैं करता हूँ वो क्यों करता हूँ? या फिर जिस तरह की हमारी संगति है वैसे क्यों संगति है? आप टाइम कहाँ पे लगाते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से अलग-अलग फ़ील्ड में डीप थिंकिंग करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए ये एक ऐसा अ, मॉडल है जिसको इम्प्लीमेंट करने से आपकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सिर्फ़ यहीं पे बात नहीं रुकती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड। साथियों, हम सभी लाइफ़ में अलग-अलग चीज़ों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें सिर्फ़ नॉलेज होता है कि यार अच्छा, पीएम मोदी जी हमारे पीएम तो हैं, ये हमको पता है। आपके साथ क्या घटना घटी, जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई एक घटना घटी कि आप फेल हो गए, ठीक? आपको पता हो गया कि आप फेल हो गए, या आपने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में कि वही पैसा वाला ले लेते हैं इकोनॉमी में, कि पैसा कैसे काम करता है, ठीक है? तो ये सुपरफिशियल हो गया कि यार पैसा कैसे काम करता है, हम किसी का काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। लेकिन अगर उसकी समझ बनानी है, अंडरस्टैंड करना है, तो फिर हमको और आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमें पूछना पड़ेगा कि अच्छा, पैसे की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें अपने काम करवाने हैं। फिर अच्छा, पैसे की हमें ज़रूरत पड़ी, तो पैसे कैसे आएँगे? हाउ? फिर अच्छा, पैसे आ गए, तो फिर पैसे हम कैसे यूज़ करेंगे? व्हाट इफ, मतलब कि अगर ऐसा सिचुएशन हो गया, तो क्या होगा? यानी कि अगर मान लीजिए कि आपसे वो काम नहीं होता है, तो क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? या फिर आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो फिर क्या होगा? या फिर आप एक कंपनी के सीईओ हो गए, तो फिर क्या होगा? अलग-अलग कंडीशन के आधार पे ये है व्हाट इफ। जैसे बारिश हो गई ज़्यादा, तो फसल खराब हो गई, तो फसल नहीं होगी। या फिर बारिश सही रेंज में हो गई, तो फसल बेहतर बनेगी, आपको भारी मुनाफ़ा होगा। इस तरह से चीज़ें आप सोचिए।
और नेक्स्ट है सो व्हाट, अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा? इस तरह से चीज़ों को ब्रेक कीजिए कि भैया पैसे कैसे काम करते हैं, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, महँगाई कैसे बढ़ती है, फिर महँगाई बढ़ने के क्या कारण हैं। चीज़ों को गहराई से समझिए। जो भी अपने फ़ील्ड के टॉप लोग हैं ना, जो भी अपने जीवन को बेहतरीन कर पाते हैं, वो चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जानना अलग बात है, समझना अलग बात है। ये आपकी थिंकिंग को ही और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? समझना, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड। फिर आता है कनेक्ट। कनेक्ट में क्या होता है? इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, जो हम जीवन में यूज़ करते हैं, वो कनेक्टेड होता है। हमारा जीवन कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट डिवाइड नहीं है। यार हिस्ट्री अलग होगी, ज्योग्राफी अलग होगी, पॉलिटी अलग होगी, इकोनॉमी अलग होगी या फिर आपकी कंपनी अलग होगी, आपके घर के माहौल अलग होंगे। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। जो भी हम लाइफ़ में करना चाहते हैं, वो सभी कनेक्टेड होगा। आपका हर एक डिसीज़न, आपके हर एक काम किसी न किसी तरीके से दूसरे चीज़ों से कनेक्टेड हैं। तो बहुत सारे लोग अ, एकाकी में सोचते हैं, एकाकी में काम करते हैं, लेकिन वो तरीका आपको अपने लाइफ में नीचे का नीचे ही रहने देगा। जब तक कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके नहीं देखेंगे। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन को ले लो। मान लीजिए आपका एक बच्चा है या आपके भाई हैं, आपकी बहन है, छोटा है, गाँव में आप रहते हैं, गाँव में VILL विलेज में आप रहते हैं। यहाँ पे स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है ताकि आप पढ़ा सकें, बाहर शहर में ले जाकर के। तो क्या होगा? आपका बच्चा या आपका बहन, आपका जो भी रिलेटिव है, वो पढ़ नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा, तो अच्छा जॉब नहीं कर पाएगा, उसको अच्छी स्किल्स नहीं आएँगी। जब स्किल्स नहीं आएँगी, तो वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएगा। वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएगा, तो गरीब रह जाएगा और गरीब रह गया, तो अपनी फैमिली की मदद कैसे कर पाएगा? और फैमिली की मदद नहीं कर पाया, तो समाज से उसको ताने मिलेंगे। हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जा कर के कोई गलत कदम उठा ले या उसकी मैरिज हो गई, उसके बच्चे हो गए, फिर उसके बच्चे गरीब रह जाएँगे। तो देखिए सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। एक एजुकेशन प्रॉपर ना मिलने की वजह से उसकी पूरी लाइफ़ कैसे तबाह हो गई। और ये यहीं तक नहीं, ये आपके राजनीति से भी कनेक्टेड है। यार वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है क्यों नहीं? अच्छा, राजनेता जो है, जो वहाँ का पॉलिटिशियन है, वो जो स्कूल खोलता ही नहीं है। क्यों खोलेगा? क्यों? क्योंकि आपने वोट नहीं दिया प्रॉपर्ली देख कर के कि ये बेहतर कैंडिडेट है, इसको वोट दें। जाति, धर्म, अलग-अलग तरीके से आपने तो वोट दे दिया, लेकिन रिज़ल्ट भुगतिए। तो आपकी एक डिसीज़न, गलत वोट के कारण आपके वहाँ पे स्कूल नहीं बन पा रही है। उसकी वजह से आपका पूरा फैमिली सफ़र कर रहा है। आपके बच्चे का जीवन बर्बाद हो गया। तो आप क्या सोच रहे हैं? एवरीथिंग कैसे एक-दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। एक का असर कैसे दूसरे चीज़ों पर पड़ रहा है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे ना, तो देखिएगा आपका लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म होने लगेगा। तो कनेक्शन चीज़ों के बीच में इंटरलिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये करना आप शुरू कीजिए। इसमें आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, अपने जीवन के किसी चीज़ को एक्स वाई जेड फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि
आप गरीब हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है? आप गरीब हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमको अब स्कॉलरशिप मिल गई, हम कल पढ़ लेंगे। कल पढ़ लेंगे, कल से फिर कल पढ़ लेंगे और उसके बाद ऐसे दिन बीतता चला जाता है और आपकी पढ़ाई कभी होती नहीं है, एक दिन स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है और आप फिर अफ़सोस करते हैं कि हम जो हमें मौका मिला था उसका मैं यूज़ नहीं कर पाया। तो कनेक्ट कहाँ से हुआ? आपके डिसीज़न से। आपने एक डिसीज़न लिया कल के लिए और वो कल कब साल बन गया पता ही नहीं चला। तो आपका हर एक डिसीज़न, आपकी हर एक चॉइस आपके फ्यूचर को बनाती है। ये होता है कनेक्शन। और इसी से रिलेटेड हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रेडिक्ट करना। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि कैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं। कैसे कुछ लोग जो भविष्य में होने वाला होता है उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। मैं कोई मैजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई वैसे चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे है डेटा और फैक्ट को देख कर के। कैसे? चलिए मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ। मान लीजिए ए अभय एक पर्सन है, अभय, और बी इसका नाम है अ, रोशनी, ठीक है? अब इन दोनों की लाइफ को हम प्रेडिक्ट करते हैं। अभय, ये भी है अभी 12th क्लास में, ये भी है 12th क्लास में। ये दोनों क्लासमेट्स हैं। आपस में ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि यार फ्यूचर का क्या होगा? बात की, उसके बाद ये अपनी लाइफ को जीने लगा, ये अपनी लाइफ को जीने लगे। इनकी फाइनेंशियल स्थिति वैसी ही है जैसी रोशनी की है। लेकिन ये महोदय अभय ने क्या किया, सुबह उठते ही जो फ़ोन होता है, फ़ोन चलाना शुरू किया। अब इनको लत लग गई रील्स देखने की। कब 1 मिनट से 1 रील से 1000 रील हो गए, इनको पता ही नहीं चला। साल भर बीत गए और इनको फ़ोन की लत लग गई और इनका 12th का एग्ज़ाम बहुत बुरा गया। और वहीं रोशनी सुबह पढ़ने का डिसीज़न लेती है। शुरू में उसको दिक्कत होती है, 1 पेज पढ़ती है, फिर 2 पेज पढ़ती है, फिर 3 पेज पढ़ती है और धीरे-धीरे वो सुबह में अपनी पूरी पढ़ाई करना शुरू करती है और धीरे-धीरे वो 4 घंटे, 3 घंटे इस तरह से हो जाता है और साल भर वो ऐसे करती है और वो 12th में टॉप करती है। सोचिए कि जब ये पहला अपना डिसीज़न लिया था कि हमको रील्स देखना है और ये अपना पहला डिसीज़न लिया था कि हमको पढ़ना है, स्टडी करना है। फिर 10 दिन बाद ये ज़्यादा रील्स देखने लगा, ये ज़्यादा पढ़ाई करने लगी। 1 महीने बाद ये और ज़्यादा रील्स देखने लगा, ये और ज़्यादा पढ़ाई करने लगी। इसी तरह 6 महीने बाद ये और ज़्यादा रील्स देखने लगा, ये और ज़्यादा पढ़ाई करने लगी। और फाइनली आप जब यहाँ तक इसका दोनों का डेटा देखे, तो आपको पता चला कि यार ये जो पर्सन है ना अभय, इसका लाइफ़ जो है कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि इसके जो डेटा हैं, डेली के जो निर्णय हैं, ये सपोर्ट नहीं करता है बेहतर लाइफ के लिए। तो क्या किया हमने, इनके डेटा को देखा और इनके जो फ्यूचर है उनको प्रेडिक्ट किया। ऐसे आप भी आपका हर एक डिसीजन आप जब नोट करते हैं ना, उसको आप डेली जर्नलिंग करते हैं, अपनी हर एक चीज़ को लिखते हैं कि यार आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, आज हमको ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने ये किया। अपने डेटा को देख कर के आप अपने फ्यूचर को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
ये बात है। और जैसे कि हम शेयर मार्केट में करते हैं, कंपनी के जो भी पुराना रिकॉर्ड होता है उसको हम देखते हैं, फिर उसके आधार पे हम निर्णय लेते हैं कि ये शेयर प्राइस बढ़ने वाला है कि घटने वाला है। आपकी लाइफ भी वैसे ही है। तो एवरी डिसीजन जब आप लेते हैं, उसके पहले थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए। जो पहले की चीज़ें हैं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, इनवर्स थिंकिंग वो तो करिए ही। अंडरस्टैंड चीज़ों को समझिए। अपने भविष्य को जब देखना हो, तो अपने डेली के एक्शंस को, अपने समय को आप देखना शुरू कीजिए। अपने लाइफ को आप खुद ही प्रेडिक्ट कर लेंगे। कहीं बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसको आप सभी को डेली इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, ठीक है? आपकी लाइफ ज़रूर ट्रांसफ़ॉर्म होगी। नेक्स्ट आते हैं एग्ज़ीक्यूट। सोचिए कि आपने जितने भी अभी तक के पॉइंट्स हैं, उसको आपने देखा। जैसे थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रेडिक्शन है, सब आपने देखा। फिर आपने पूरा सेशन धीरे-धीरे आपने देखा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, तो क्या होगा? साथियों, नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। जब आप सीखे गए नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तब फिर वो रियलिटी में बदलती है। एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तब वो रियलिटी में बदलती है। आप कितने भी बड़े महारथी हो जाएँ, आपको दुनिया की हर चीज़ पता हो, लेकिन आप उसको रियल लाइफ़ में अप्लाई ना करें। जैसे आपको पता हो कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है, लेकिन आप रॉकेट बनाए ही ना, उसके लिए कोशिश ही ना करें। आपको पता है कि सक्सेसफुल कैसे होना है, लेकिन एक कदम उठाए ना, अपने थॉट पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो जो भी सक्सेस के फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो सक्सेसफुल हो पाएँगे? नहीं हो पाएँगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। जैसे कि आपको कोई थॉट आया, कोई विचार आया, ठीक है? कि यार, ये हमने सेशन देखा और निर्णय लिया कि हमको अपना लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, अपना जीवन बदलना है। आपने डिसीज़न लिया। अब डिसीज़न लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इसको अच्छे से नोट कीजिए कि ये चीज़ें इस सेशन में बताई गई। जो सभी चीज़ें हैं एक-एक करके एक्शन में लाइए। उसको ट्राई कीजिए। हर एक डिसीज़न पे, हर एक अपने चॉइस पे उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके लाइफ़ में परिवर्तन क्या आ रहा है? क्या कुछ चेंज हो रहा है? फीडबैक आपको मिलेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं अब ज़्यादा बेटर डिसीज़न ले पा रहा हूँ या फिर मैं और भी खराब डिसीज़न ले पा रहा हूँ। फीडबैक, जो भी फीडबैक आए उसको सुधारिए। फिर से अच्छे तरीके से उस काम को करिए। एक आपको सुधार करना है, करेक्शन करना है और जब अच्छे से करेक्शन करेंगे तो आपको रिज़ल्ट दिखता हुआ मिलेगा। अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है, फिर से ये प्रोसेस को रिपीट कीजिए ऐसे-ऐसे। यानी कि थॉट फिर से आएगा कि यार अब हम फेल हो गए, तो फिर आप चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, फिर से डिसीज़न लीजिए, फिर एक्शन कीजिए उस पे, फिर से फीडबैक, करेक्शन, रिज़ल्ट, इसी तरह से ये पूरा लूप चलता रहेगा। ये ऐसा लूप है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जब तक आप एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, सारा नॉलेज व्यर्थ है। तो ये ध्यान में रखिए। कितने भी आप इंटेलिजेंट हों, लेकिन कई बार जो बहुत हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं ना, वो इंटेलिजेंट से आगे निकल जाते हैं। इतिहास में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हुए हैं, उनको बहुत सारी चीज़ पता थी, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग टॉप पर पहुँचते हैं। देखिए, आज भी दुनिया के सारी संपत्ति केवल 1% लोगों के पास है। सॉरी, सारी संपत्ति नहीं, मैक्सिमम संपत्ति केवल 1% लोगों के पास है। क्यों ऐसा हुआ? लोगों को नहीं पता कि पैसे कैसे हासिल करने हैं। लोगों को नहीं पता कि ये काम कैसे करना है। आजकल तो एआई का ज़माना है, नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है, एक कमोडिटी हो गई है। जैसे कि आपको दाल, चावल, सब्ज़ी मिलते हैं वैसे ही नॉलेज मिलता है। पहले तो नॉलेज बहुत महँगा हुआ करता था,
आज वही आईआईटी का नॉलेज, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं उनके नॉलेज आपको मोबाइल में एआई के माध्यम से फ्रीली अवेलेबल है। फिर भी कुछ लोग इसका यूज़ करके अपने फील्ड में बेहतर बनेंगे, टॉप पर जाएँगे। लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद भी उस एआई का यूज़ गलत तरीके से करेंगे, अपने लाइफ़ को बर्बाद कर लेंगे। चॉइस है अपनी, क्योंकि एग्ज़ीक्यूट तो आपको ही करना है और ये डिपेंड करता है आपकी इंटेंट पर। आपको अपने जीवन से कितना प्यार है, कितना लगाव है, आप अपनी लाइफ़ को कितना बेहतर बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई और आपके जगह पे फैसला नहीं ले सकता है। मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी जगह पे फैसला नहीं ले सकता। इसलिए एग्ज़ीक्यूट कीजिए, धीरे-धीरे कीजिए। हो सकता है रिज़ल्ट मिलने में आपको समय लगे, टाइम लगता है चीज़ों को करने में। जैसे कि एक बीज को एक भरा पूरा वृक्ष बनने में एक टाइम लगता है, वैसे ही आपके लाइफ़ को भी ट्रांसफ़ॉर्म होने में समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो कर गए, तो यकीन मानिए आपको टॉप पर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखने की बात है। अब जो अगला टॉपिक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है आप में सीखने की, अपने लाइफ़ को बदलने की एक ललक है, एक लव है। तो चलिए, ये आपके लिए गिफ्ट है। मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं और उनका लाइफ़ भी मैक्सिमम लोगों का साधारण ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ़ की करेंसी की बात करते हैं। बताइए, लाइफ़ की करेंसी क्या है? पैसा? डॉलर? आपके शोहरत? नहीं, लाइफ़ की करेंसी है समय। सब चीज़ वापस आ सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। कुछ हद तक आपकी सेहत भी ठीक करी जा सकती है। जितने टेक्नोलॉजी हैं, उसकी मदद से आप अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन एक बार समय बीत गया ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। वो इर्रिवर्सिबल है। समय हमेशा एक दिशा में बहता है, सिर्फ़ आगे की ओर, कभी पीछे नहीं आता है। ये है लाइफ़ की करेंसी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास इस करेंसी की एक सीमित मात्रा है और हर दिन वो करेंसी चली जाती है, चाहे आप उसका यूज़ करो, चाहे ना करो। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसकी कभी वैल्यू ही नहीं करते हैं। टाइम, समय, इसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। हम पैसे की बातें कर लेंगे कि यार ये जो ब्लेज़र है ये बहुत महँगा है, ये शर्ट है बहुत महँगा है, ये जो हमारा रूम है, हमारा घर है वो करोड़ों का है। हमारी कुर्सियाँ हैं, हम चाय बड़े महँगे यूज़ करते हैं। हम गाड़ियाँ जो है बहुत सारे आलीशान चीज़ें यूज़ करते हैं, ग गाड़ियाँ महँगी-महँगी यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि आप पैसे से उसको कंपेयर करते हैं और हमेशा कई बार तो हम ₹1 बचाने के चक्कर में सब्ज़ी वाले से या ठेले वाले से बहस कर लेते हैं। उस समय आपको सिर्फ़ पैसे की कीमत दिखाई देती है, आपके समय की नहीं। और सबसे अ, डरावनी बात ये है कि 99% से ज़्यादा लोग ऐसे ही करते हैं। समय सीमित है, फिर भी ऐसे ही करते हैं और यहाँ पे आपको आँख खोलने की ज़रूरत है। अगर आप अभी यंग हैं, अपने 20s में हैं, टीनेज में हैं, तो आपके पास एक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, अपने समय को सही तरीके से यूज़ करने का। क्योंकि ये एक बार ये चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। साथियों, लाइफ़ करेंसी को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट का अपना एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो इत्मीनान से इस चीज़ों को देखिए, समझिए।
पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है वैल्यू पर आवर। इसका मतलब क्या है? मैंने वैल्यू का यूज़ किया है और पर आवर का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे कॉस्ट का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने कीमत का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने मूल्य का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने मूल्य का यूज़ किया है, मूल्य, वैल्यू पर आवर। यहाँ पे हमने प्राइस की बात नहीं की है कि आपके 1 घंटे की प्राइस कितनी होगी। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। सोचिए कि ये जो सेशन है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है आपको फ्री में मिले और फ्री में ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी कॉस्ट है क्या? ज़ीरो, कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है। लेकिन हो सकता है इस 1 घंटे के सेशन की जो वैल्यू है, वो आपकी पूरी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर दे। आपको ज़ीरो से टॉप पर पहुँचा दे। तो इसकी वैल्यू आपके लिए कितनी हो गई? करोड़ों। इस एक सेशन की वैल्यू आपके लिए करोड़ों हो गई, लाखों हो गई। ये होती है वैल्यू। आप बताइए कि आपके लाइफ में आपकी 1 मिनट की, 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? कभी आपने डिसाइड किया? आपने तो इसके लिए फाइट किया होगा कि भैया ये पेन है, पेन ₹5 का मिल रहा है, ये कॉपी है, कॉपी हमें ₹20 की मिल रही है, ये शर्ट है, शर्ट हमें ₹500 का मिल रहा है। आपके 1 मिनट की वैल्यू कितनी है? आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? क्या आपने कभी इस पे विचार किया है? और सबसे कष्ट की बात यही है कि कभी नहीं किया है। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो पीछे रह जाएँ। क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी जब बर्बाद होती है ना, तो आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को, पूरे विश्व को प्रभावित करती है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के हर एक युवा अपनी जो समय है, अपना जो सामर्थ्य है, उसको सही जगह यूज़ करे। और इसीलिए तो आपको अपनी हर एक घंटे की, हर एक मिनट की वैल्यू समझनी पड़ेगी। कैसे इसको समझेंगे? सोचिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता हूँ। आपके समय की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि आप उस समय में करते क्या हैं। एक्स, वाई, जेड। मैं 3-4 एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। 1, 2, 3, 4। पहले में आप कर रहे हैं गेम खेल रहे हैं। दूसरे में आप स्टडी कर रहे हैं। तीसरे में आप फाइट कर रहे हैं। चौथे में आप वर्क कर रहे हैं। अब वर्क में भी बहुत सारे टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है? इन एग्ज़ाम्पल्स को हम लेते हैं। तो सोचिए कि क्या गेम खेलने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी? आपके जीवन में ऊँचाई हासिल होगी? आपका लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म होगा गेम खेलने से? ट्रांसफ़ॉर्म मतलब पॉज़िटिवली ट्रांसफ़ॉर्म। ट्रांसफ़ॉर्म तो होगा गेम खेलने से भी। आप नीचे की ओर जाएँगे। तो आप गेम खेलने से ऊपर बढ़ेंगे कि नीचे बढ़ेंगे? तो आंसर है नीचे बढ़ेंगे। स्टडी, सोचिए कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इसकी वजह से आपका जो फ्यूचर है, वहाँ पे आप किसी कंपनी के सीईओ बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या फिर आप साइंटिस्ट बनेंगे और अपने जीवन में बेहतर करेंगे। तो आपकी स्टडी की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह आप फाइट कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है? नहीं मतलब है। अगर आप देश के लिए फाइट कर रहे हैं, तो अलग बात है। आप फालतू अपने जीवन में छोटी-छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो फिर क्या है? आपका जो है वैल्यू पर आवर कितना है? बहुत कम है। वर्क कर रहे हैं,
जिससे कि आपकी स्किल अपने स्किल पे वर्क कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, वहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, तो इसकी एक वैल्यू है। तो इस तरह से आप अपने वैल्यू पर आवर को डिसाइड कीजिए। यार आप उस घंटे में, उस मिनट में आप कितने वैल्यू का काम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो मैं अपने टाइम का मैक्सिमम यूज़ कर पा रहा हूँ, ताकि हमारे देश के युवाओं को एक बेहतर अवेयरनेस मिले और अपने जीवन में वो बेहतर बन सकें। और मैं अपने टाइम का ऐसे भी यूज़ कर रहा हूँ कि मैं खुद बेहतर हो रहा हूँ, आपको समझा करके। तो हमारी इस घंटे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसको अगर आप एक मॉनेटरी टर्म में, नंबर के टर्म में देखना चाहें, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यार आप इस घंटे से कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? या भविष्य में कितना ज़्यादा पैसा कमाएँगे, उसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टाइम की एक वैल्यू डिसाइड कीजिए, फिक्स कीजिए। हो सकता है शुरू में आपके काम की वैल्यू पर आवर आपका ₹100 पर घंटे के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप और भी ज़्यादा अपने समय का सदुपयोग करते हैं, ₹1000 पर आवर का, लाख रुपए पर आवर का, करोड़ रुपए पर आवर, वो तो धीरे-धीरे जैसे ही आप और ज़्यादा स्किल्ड होते जाएँगे, आपके पास और ज़्यादा बेहतरीन काम आते जाएँगे, लोगों के जीवन में और ज़्यादा परिवर्तन लाते जाएँगे, तो आपके समय की कीमत बढ़ती जाएगी। आपके पास समय नहीं रहेगा, फिर आपको लोग चाहिए, आपको एक सिस्टम चाहिए, अपने काम को करने के लिए, करवाने के लिए। तब फिर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि समय सीमित है, सिर्फ़ आपके पास आपके पास दिन के कितने घंटे हैं? आपके दिन के 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे का हिसाब सबको देना होता है। चाहे आप अपने लाइफ़ में बेहतर कर रहे हों, ऊपर जा रहे हों या नीचे जा रहे हों, दोनों को 24 घंटे ही मिलते हैं। एक टॉप सीईओ को, सुंदर पिचाई को भी 24 घंटे मिले थे और आपको भी 24 घंटे ही मिले हैं। तो 24 घंटे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको टाला नहीं जा सकता। जैसे स्लीपिंग, ईटिंग, सोना, खाना या फिर आपके डेली के जो वर्क हैं, अपने आप को मेंटेन करना, नहाना, धोना और थोड़ा बहुत रेस्ट करने में जो भी चला जाता है। तो दिन का मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 घंटे। ये 10 घंटे आपको मेंटेन करने में लगते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं मेंटेनिंग टैक्स। मेंटेनिंग टैक्स आपको देना पड़ता है 10 घंटे डेली के। आपको मिलते हैं 24 घंटे, 10 घंटे अपने आप को मेंटेन करने के लिए देना होता है। लेकिन बचे 14 घंटे। 10 घंटे से इधर-उधर आप कर सकते हैं। मैं ऐसे ले रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे 10 से 12 घंटे ले लेता हूँ और यहाँ पे 12 से 14 घंटे ले लेता हूँ। ठीक है? तो 12 से 14 घंटे में आप क्या करते हैं? अपने पढ़ाई पे, अपने स्किल्स पे काम करते हैं, अपने हेल्थ पे काम करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं। तो आपके वैल्यू पर आवर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन आप रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, फालतू लोगों की संगति में रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपको आपकी वैल्यू पर आवर बहुत कम रहेगी। तो ₹1 खर्च करने के लिए आप हज़ार बार सोचते हैं, तो अपने लाइफ़ का जो अमूल्य समय है, उसको खर्च करने के लिए आप क्यों नहीं सोचते हैं? सोचिए, इस सेशन का यही मेन उद्देश्य है, आपको सोचना सिखा देना। सोचिए कि यार हमारा समय कहाँ जा रहा है? काउंट कीजिए, हर एक सेकंड, हर एक मिनट को। जब आप देखना शुरू कर देंगे, तो आपका लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये है पहला कि वैल्यू पर आवर आपकी कितनी होगी। दूसरी है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। अवसर लागत ये होता है कि एक्स वाई जेड आपने एक काम किया,
उसकी वजह से जो दूसरा बेहतरीन काम छूट गया, वो होता है आपका अवसर लागत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कि मान लीजिए कि आप अभी एक काम में क्या किया, आपने अभी रील्स देखा, ठीक है? रील्स देखा, रील्स देखने की वजह से आपकी स्टडी छूट गई, या उसके जगह पे आप वर्क करते हैं, वर्क छूट गया, या आप अपने स्किल पे काम करते हैं, तो स्किल्स पे काम करना छूट गया, या हेल्थ पे काम करते हैं, तो हेल्थ पे आपका फ़ोकस नहीं रहा। तो इसकी वजह से, ये काम करने की वजह से आपका क्या छूटा? वो होता है जो बेस्ट चीज़ से बेस्ट चीज़ है, स्टडी अगर छूट गई, तो फिर आपकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, इस स्टडी की जो वैल्यू होगी, वो होगी। यानी कि अगर आप रील्स देख रहे हैं और इसकी वजह से ना आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, ना आपके पैसे आ रहे हैं, और इसकी वजह से आपके फ्यूचर में भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको गलत चीज़ चुनने का नुकसान तो होगा ही। साथ में आप सही चीज़ नहीं कर पाए, उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो अलग। समझ रहे हैं? कितना भारी नुकसान। सोचिए कि रील्स देखने से आपको, मान लीजिए कि आपका टाइम ही बच जा रहा है, ठीक है? मान लीजिए आपका डेटा का पैसा है वो चला गया। लेकिन इस टाइम में अगर आप काम करते और आपको मिल रहे होते ₹1000 पर घंटे के हिसाब से, अगर आपने 2 घंटे दिन भर में रील देखा, तो ₹2000 पर घंटे के हिसाब से आपने यहाँ पे गँवा दिया ना। और हो सकता है आप इस काम में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ सीखते जो आपके अगले काम को और बेहतर बनाता, और आपकी जो इनकम है वो 2000 या 5000 पर घंटे हो जाती। तो ये आपका नुकसान हुआ। यानी एक डिसीज़न से आपका जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ छूट रहा है, वो होती है आपकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। ये हम कभी देखते ही नहीं हैं अपने लाइफ़ में। आपके हर एक डिसीज़न का एक कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस जीवन में कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई सेवा हो, या फिर चाहे वो आपका कोई डिसीज़न हो, आपका कोई चुनाव हो। ध्यान से इसको देखिए, समझिए। यार, जो भी हम कर रहे हैं, क्या उसकी जगह कुछ और बेहतर कर सकते हैं? कि आपका समय बचे, आपको उससे फ़ायदा हो। ये होता है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को देखना। एक्स वाई जेड आपकी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर आपकी एक फैमिली है जो आपसे लड़ाई करती रहती है दिन भर। आप वहाँ पे रहते हैं, दिन भर लड़ती झगड़ती रहती है आपसे। लेकिन हो सकता है उस लड़ाई झगड़े में आपका मन ऐसा हो जाए, आप चिड़चिड़े हो जाएँ, आपको डिप्रेशन हो जाए, आप गलत कदम उठा लें, और फिर उसके आगे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इससे आपका क्या मिस चीज़ हो गया कि इस जगह से आप हट करके अगर दूसरी जगह कहीं रहने जाते, वहाँ पे अपने काम पे फ़ोकस करते, तो आपका जीवन कितना बेहतर बनता। ये है आपकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। तो गलत जगह से, गलत काम से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर हटिए, और सही काम को, सही चीज़ों को करना सीखिए। संगति बेहतर रखिए। ये है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। टाइम करेंसी में हमने वैल्यू पर आवर हमने देखा, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट की बात करी। अब हम बात करेंगे कंपाउंडिंग। हर एक निर्णय आपका कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि क्या होती है? तो ये सिंपल है। जैसे कि आपने, मान लीजिए बैंक में ₹100 रखा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ₹100 का जो इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए कि ₹2 मिलता है, तो बन गया अब कितना? ₹102। तो अगली बार ₹102 का इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए कि बना ₹4। तो
102 में 4 ऐड कर दीजिए तो हो गया 106। अब इस 106 रुपए में फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपका अमाउंट आता जाएगा। तो जो भी फाइनल रिजल्ट है उसके साथ आपका चीज़ें ऐड हो करके फिर वो धीरे-धीरे समय के साथ जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे कंपाउंड होता जाता है। आपके जीवन में इसी तरह का फ़ॉर्मूला लागू होता है कि यार अगर आप किसी अ, अगर आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों चाहे वो गुड हो, चाहे वो बैड हो, दोनों का कंपाउंड इफ़ेक्ट आपके लाइफ पे पड़ता है। अगर आप सोचिए अभी से आपकी उम्र अभी मान लो 20 से 30 साल के बीच में है या फिर 15 से 30 साल के बीच में है, ठीक है? आप अभी से 2 सिनेरियो ले लेते हैं, 1 और 2। 1 में आप अभी से क्या करते हैं, 2 पेज रोज़ पढ़ते हैं। ओनली 1 से 2 पेज रोज़ पढ़ते हैं। कल भी पढ़ेंगे, परसों भी, तो 365 दिन में कितना पेज हो जाएगा? तो आपका कुल मिलाकर के 750 के आस-पास होगा, ठीक है? ये 1 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ता है, रील्स देखता है और रील्स कैसा देखता है? फालतू-फालतू, जो भी बॉलीवुड के रील्स हैं एक्ट्रेस के हैं और भी जो भी अ एंटरटेनमेंट के हैं, उसको देखता है। 365 दिन देखेगा, इसमें इसका कितना समय बर्बाद होगा? उस समय में ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट के साथ-साथ इसका हेल्थ भी खराब होगा और इसकी एक गलत आदत भी लग जाएगी। फिर ये गलत आदत धीरे-धीरे और बढ़ती जाएगी। जैसे लोग शराब पीते हैं, तो शराब एक बार पीते हैं, फिर धीरे-धीरे उनकी आदत लग जाती है। सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, तो आदत पड़ती जाती है। तो गलत आदत भी धीरे-धीरे कंपाउंड होती है, यानी कि आपने 10 पेज पढ़ा, तो इस 10 पेज का नॉलेज अगले दिन के लिए काम में आएगा। फिर वो पढ़ेंगे तो एक कंपाउंड आपकी थिंकिंग बनेगी, इंटरकनेक्टेड थिंकिंग बनती जाती है। एक्स वाई जेड आज का मेरा एक्सपीरियंस जो पढ़ाने का है, कल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस से मिल करके एक बेहतर एक्सपीरियंस और बनेगा। फिर अगले बेहतर एक्सपीरियंस से अगला बेहतर एक्सपीरियंस जुड़ेगा तो और बेहतर रिजल्ट आएगा और इसी तरह उल्टा भी होता है। तो आप पे है कि आप शानदार काम करते हैं और उस काम को बेहतर कंपाउंड करके बहुत आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ इन्वेस्टिंग में भी काम करती है। वॉरेन बफेट में एक बार कहा था जो बहुत बेहतरीन इन्वेस्टर हैं, टॉप के इन्वेस्टर हैं, उनकी कंपनी में मैंने कुछ शेयर भी लिया है। थोड़ा-सा शेयर है, लेकिन फिर भी है तो है। तो उन्होंने एक बार कहा था कि यार और पहले हम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते ना, तो हम कहीं और होते। हालाँकि वो 10 साल से पहले की उम्र में ये चीज़ें करना शुरू कर दिए थे। सोचिए। यानी कि आप पहले अगर पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू हो कर देते हैं, तो वो समय के साथ बहुत ज़्यादा कंपाउंड होकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो समय चीज़ों को कई गुना आगे बढ़ा देता है और इसके लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। पेशेंस चाहिए, पेशेंस कि आपको प्रोसेस में भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया रिज़ल्ट पे ज़्यादा फ़ोकस मत करो। जो काम कर रहे हो वो बेहतर काम हो रहा है, तो आगे बढ़ो। तो आप लोग भी आगे बढ़िए। तो हमने समझ लिया कि टाइम के साथ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। फिर एनर्जी इनटू टाइम ये क्या होता है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम के रिलेटिव में। साथियों, अगर हम अपने 2 पार्ट को डिवाइड कर लें, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, तो आपकी एनर्जी जिस समय हाई रहेगी, उस समय जैसे मॉर्निंग में किसी की एनर्जी बहुत हाई रहती है,
तो आप उस समय जो पढ़ेंगे, जो काम करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और ज़्यादा बेहतर आप रिटेंशन पढ़ने में कर पाएँगे और अपने काम में ज़्यादा आउटकम्स दे पाएँगे। और इवनिंग में अगर मान लीजिए आपकी एनर्जी डाउन रहती है, तो आप उसका अपोज़िट। तो एनर्जी हमारे टाइम को बढ़ा या घटा सकती है। टाइम के प्रभाव को घटा या बढ़ा सकती है। तो अगर हम अपने एनर्जी पे फ़ोकस कर लिए, इसको यूँ एक तरफ से कह सकते हैं कि टाइम इज़ एनर्जी। अब सोचिए कि आप अभी यंग हैं और अपने हेल्थ पर काम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप वीक हैं, आप तरह-तरह के नशे करते हैं, अपने बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको एकदम ख़त्म कर लिया है, क्या होगा? आप अपने लाइफ़ के आने वाले पड़ाव में बहुत ही बेकार महसूस करेंगे। आपका कोई काम ढंग से नहीं होगा। अपने लाइफ़ में कोई भी डिसीज़न ढंग से नहीं कर पाएँगे। आपका पैसा, आपका सारा चीज़ आपको ठीक करने में लग जाएगा। अगर आप अपने हेल्थ को अभी ध्यान में देते हैं, अपनी एनर्जी के लिए अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, अच्छा एक्सरसाइज़ करते हैं, तो फिर देखिए उसमें जो काम होता है शानदार होगा। दुनिया ना ताकत के पीछे भागती है, शक्ति के पीछे। कमज़ोर रहेंगे, कमज़ोर के पीछे कोई नहीं आता है, ताकत चाहिए। कृष्ण भगवान इतना बड़ा काम कर सके, अर्जुन को मदद कर सके क्यों? क्योंकि ताकतवर थे, एनर्जी थी। कमज़ोर लोग कभी किसी को मदद नहीं कर सकते, बात समझिए। और आपके पास कितना भी ज़्यादा पैसा हो, अगर आप बीमार हैं, तो क्या फ़ायदा उसका? आपकी कितनी भी बढ़िया फ़ैमिली हो, आप बीमार हैं, तो क्या फ़ायदा उसका? एनर्जी, एनर्जी को बचाने, एनर्जी को सही जगह यूज़ करने के लिए ध्यान दीजिए। अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा एक्सरसाइज़ कीजिए, रनिंग कीजिए, जिम जाइए, दौड़िए, जो भी करना है वो करिए। लेकिन अपने एनर्जी पर फ़ोकस कीजिए ताकि वो अपने आपके समय को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करवा सके। ठीक है? चलिए आगे का है लाइफ़ एलोकेशन। टाइम का एक और कॉन्सेप्ट है कि टाइम इज़ एलोकेशन। टाइम इज़ मनी ये हम देख लिए। टाइम इज़ एनर्जी ये भी देख लिए। टाइम इज़ एलोकेशन। लाइफ़ को अगर ट्रांसफ़ॉर्म करना है तो उस टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा। कैसे? टाइम को कैसे एलोकेट करें? अपने अदर हम रिसोर्सेज़ को एलोकेट कर देते हैं कि भैया ये पैसा जो है पढ़ाई के लिए इतना जाएगा, कपड़े के लिए इतना जाएगा, सब्ज़ी-भाजी के लिए इतना जाएगा, हमारे फैशन के लिए इतना जाएगा, ट्रैवलिंग के लिए इतना जाएगा। लेकिन जो लाइफ़ की अमूल्य करेंसी है टाइम, उसका हम कभी एलोकेशन करते ही नहीं हैं। टाइम को एलोकेट करना सीखिए। कैसे? एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट के बीच हम इसको देखते हैं। सोचिए कि आपके लाइफ़ में इम्पोर्टेंट काम कौन-सा है और अर्जेंट काम कौन-सा है। अब इसको अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट या फिर जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, उसको आप कितना समय देते हैं? या अर्जेंट में कितना समय देते हैं? ये चीज़ें यहाँ पे आपको एलोकेट करनी पड़ेंगी। इसको और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है कि आप चीज़ों को कैसे इम्पोर्टेंट में और कैटेगरी कर दीजिए कि यार ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये उससे लेस इम्पोर्टेंट है। और अर्जेंट में भी कि भैया कुछ अर्जेंट काम आ गया, जैसे कि दोस्त ने आपको बुला दिया कि भैया आज तुम्हें आना ही है यहाँ पे, तो चले जाइए। एक अर्जेंट काम आ गया कि आपके कुछ फैमिली वालों का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको तुरंत अर्जेंट में जाना है, तो ये तो आप इसको करना ही पड़ेगा, तो इसको आप प्रायोरिटाइज़ कर लीजिए। तो आपको जो है प्रायोरिटाइज़ेशन चीज़ों को करना पड़ेगा।
क्या काम करना है, कब करना है, ये सब पहले से प्रायोरिटाइज़ करके रखिए। उसको अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए, रैंकिंग दे दीजिए। उसको मतलब एक उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट्स 1 टू 10 में उसको डिवाइड कर दीजिए कि अरे यार, अगर वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 5 से लेकर के 10 तक में, अगर वो कम इंपॉर्टेंट है, तो 1 से लेकर के 5 तक में उसको एक अपना रैंकिंग दे दीजिए, अलग-अलग काम को। एक लिस्ट बनाइए कि आप डेली में कौन-कौन सा काम करते हैं और उसको उसके हिसाब से, इम्पोर्टेंस के हिसाब से रैंकिंग दीजिए। यार, अभी कितना काम में है, फ्यूचर में कितना यूज़फुल होगा, आपकी जो फ्यूचर में काम आएगा, उसके हिसाब से बनाइए। और फिर आजकल तो बहुत सारे टूल्स हैं, एआई की मदद ले लीजिए। आप गूगल शीट में अपने चीज़ों को नोट कर सकते हैं या फिर एक कॉपी बना लीजिए, उसमें अपने चीज़ों को अच्छे से रोज़ एलोकेट कर सकते हैं कि यार सोते समय ये एलोकेट कर लिया, फिर अगले दिन के लिए पूरा वही फ़ॉलो करेंगे। तो एलोकेट कीजिए, ठीक? और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मनोरंजन के लिए यूज़ मत कीजिए अपने टाइम को, कीजिए एक सीमित समय तक। अगर मान लीजिए दिन भर आप पढ़ते रहे, तो भी आउटकम्स उतना नहीं आएगा। दिन भर आप मनोरंजन करते रहे, तो भी उतना आउटपुट नहीं आएगा। तो चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा, है ना? तो दिस इज़ अ, लाइफ एलोकेशन। और ये हुआ हमारा ये सेशन कंप्लीट, ठीक है? तो आज हमने बात किया कैसे हम डीप थिंकिंग करें, कैसे हम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करें, समझें, गहराई में जा कर के हर एक एस्पेक्ट को देखें। फिर ये दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया अलग-अलग साइलों में नहीं चलती है। वो एक कनेक्शन एक के बीच एक रहता है। तो चीज़ों को कनेक्ट करिए। फिर नेक्स्ट है प्रेडिक्ट, चीज़ों को प्रेडिक्ट करिए अपने तुरंत के डेटा फैक्ट से। अपने जो चॉइसेस किए हैं, उससे आप प्रेडिक्ट कीजिए कि आपके 1 वीक का क्या रिज़ल्ट आया, क्या डेटा है। उससे प्रेडिक्ट कीजिए कि आगे क्या होने वाला है। 1 महीने के डेटा को, 1 ईयर के डेटा को आप प्रेडिक्ट कीजिए। और वो तब कर पाएँगे जब आप अपने चीज़ों को नोट करेंगे, डायरी मेंटेन करेंगे, एक्सेल शीट में अपनी चीज़ों को लिखेंगे। एग्ज़ीक्यूट रिलेंटलेसली, आपने ये सब समझा, विस्तार से समझा, लेकिन इस पर काम नहीं किया, सब बर्बाद। काम करना शुरू कीजिए। शुरू में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है? तो धैर्य, धैर्य बहुत ही एक खतरनाक शब्द है। मिट्टी देखिए, कितने सालों में होकर के मिट्टी बनती है। पत्थर को देखिए, पत्थर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जमता रहता है, पत्थर बनता है, फिर पहाड़ बनता है, चट्टानें बनती हैं। कितना समय लगता है? पेड़ को बड़ा होने में कितना समय लगता है? एक इंसान को बच्चे से बड़ा होने में कितना समय लगता है? धीरे-धीरे होता है। तो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के चक्कर में कि यार हमें अभी मिल जाए, जैसे लोग पोर्न देखते हैं, नई-नई चीज़ें देखते हैं, रील्स देखते हैं, वो आपके माइंड्स को, आपके कमज़ोरी को देख कर के ये मार्केट ऐसा डिज़ाइन होता है कि आपके इसका फ़ायदा उठा सके। फिर आपको तरह-तरह की इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वाली चीज़ों में लगा देता है। आप उसमें पड़ जाते हैं। डिलेड ग्रैटिफिकेशन सीखिए कि यार समय के साथ जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारी लाइफ़ को समय के साथ बेहतर ऊपर की ओर उठाने में जो मदद करेगा, हम वही करेंगे। ठीक है? फिर स्पेंड टाइम कॉन्शियसली, अपने टाइम को मैनेज कीजिए। जैसे कि हमने बात किया, उस पे फ़ोकस कीजिए। तो अगर ये सभी चीज़ें आप करेंगे, यकीन मानिए कि आपका लाइफ़ आज यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ होने में देर नहीं लगेगी। और जो ये फ़ॉलो नहीं करेंगे, उनकी भी लाइफ़ और अपने लाइफ़ से बाद में कंपेयर कीजिएगा, तो पता चलेगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप धीरे-धीरे टॉप लोगों में, सक्सेसफुल लोगों में, अपने फ़ील्ड के बेहतर लोगों में गिने जाएँगे। दुनिया को वो दे कर के जाएँगे जो बड़े-बड़े महान लोग कर गए हैं। लेकिन इसको करना पड़ेगा, रोज़ समय देना पड़ेगा। मन पड़े या ना पड़े,
कहा जाता है ना, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। तो जो ज़रूरी है उसको करिए, रो करके करना पड़े, गा करके करना पड़े, जो भी करना पड़े, जो ज़रूरी है उसको करिए, ठीक है? तो दिस इज़ द विज़नरीज़, जहाँ पे थिंक बियॉन्ड बिल्ड द फ्यूचर हमारा मोटो है। हमारी वेबसाइट है thevisionaries.in, जहाँ पे हम अपने देश के युवाओं को ह्यूमन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए तरह-तरह की प्रोग्राम्स, तरह-तरह की चीज़ें लाते हैं। और क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम एजुकेशन में ह्यूमन पोटेंशियल पे काम करेंगे, तो वो उससे कनेक्शन हर क्षेत्र का है। इस पे अगर काम हो गया, अगर युवाओं को इस पे अच्छे तरीके से अवेयरनेस हो गई, तो वो उनका हर क्षेत्र बेहतर होगा। चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात हो, या फिर पॉपुलेशन की बात हो। जो अच्छा पढ़ा-लिखा और अच्छा समझदार व्यक्ति है, वो बहुत बेहतर डिसीज़न लेगा और उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। तो यही बात है। हमारे सेशन को अगर आपने समझा, जाना, आपको पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ ऐसा लगा कि और भी चीज़ें, क्योंकि सिर्फ़ इतना ही चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरे सेशन में करेंगे, क्योंकि एक समय की एक सीमा होती है। तो फिर इसका हमने ध्यान रखा है। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, इसको भी हमने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है। तो क्या आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे सेशन लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको इनमें से कोई इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो भी चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट में जाकर के हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सारा सपोर्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने समय का बेहतरीन उपयोग करते रहिए। धन्यवाद।